हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ा था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, और आज के लेक्चर में भी हम लोग 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और आज के 3 प्रॉपर्टीज के साथ ही प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, साथ के साथ उसका डोमेन और रेंज। ठीक है ना। और फिर बहुत सारा क्वेश्चंस आपके द्वारा भेजा गया डाउट क्वेश्चंस भी करेंगे, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, बोर्ड लेवल का भी होगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कंपटीशन लेवल का भी होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, और हमने पिछले लेक्चर में 9 प्रॉपर्टीज तक पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 10 से शुरू करेंगे। तो टाइप 10 में आपको 2 फार्मूले मिलेंगे, 2 प्रॉपर्टीज है। और ये है आपका पहला है, इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये पहला प्रॉपर्टी है आपका। दूसरा प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है। चलिए इनको 1 बाई 1 करके हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। एक्चुअली हम इसमें फॉर्मूला नंबर 1 आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, और उसी प्रकार से आप सेकंड नंबर फॉर्मूला भी प्रूफ कर लेंगे। ठीक है ना। फिर इस पर हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो गाइस देखते हैं हम लोग प्रूफ, इसका प्रूफ ऑफ 1। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y को कुछ मान लेते हैं। तो लेट कर लीजिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, इसको, और यहां से इनवर्स को आप इस तरफ ले जाइए। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि साइन a इज इक्वल टू x। ठीक है, और जब साइन a निकल जाएगा तो गाइज कॉस a इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन तीनों को आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, कैसे यहाँ पर साइन a से कॉस a निकला, तो गाइज यहाँ पर फॉर्मूला होता है, आप बेसिक ट्रिगो में पढ़े हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर साइन के जगह x रख देंगे तो ये फॉर्मूला कॉस a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो लेट कर लीजिए, ऑल्सो लेट साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b। देखिए फिर से यहाँ इनवर्स को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन b इज इक्वल टू y, और साइन b का वैल्यू y हो गया। सो गाइज कॉस b का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इन तीनों को आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। कैसे कॉस b हो गया, फॉर्मूला वही है आपका, साइन b का वैल्यू y है, और यहाँ पर साइन थीटा के जगह साइन स्क्वायर b हो जाएगा, और उसका वैल्यू y रख देंगे तो कॉस b का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ कंपाउंड एंगल में हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है गाइस। तो देखिए नाउ वी नो दैट साइन a प्लस b, पढ़े हैं कंपाउंड एंगल में, और साइन a प्लस b होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, पढ़े हैं ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 स्टेप है यहाँ पर। पहला काम, इधर से साइन को दूसरी तरफ लाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा।
और आरएचएस साइड में साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में निकाला है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, 4 वैल्यू निकाला है ना। देखिए यहाँ पर साइन ए है और कॉस ए है और यहाँ पर साइन बी और कॉस बी है। इन इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का वैल्यू रख देंगे दूसरा स्टेप में। और तीसरे स्टेप में जब साइन इधर से आ जाएगा दूसरी साइड, तो इधर बच जाएगा साइन ए प्लस इधर बच जाएगा आपका a प्लस बी, और a का वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने माना है साइन इनवर्स x, और b का वैल्यू इक्वेशन 2 में माना है साइन इनवर्स y। तो वो पुट कर देंगे तो फाइनली वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए साइन को इस तरफ लाया, इधर बच गया a प्लस बी, और इधर हो गया आपका साइन इनवर्स, और यहाँ देखिए साइन a का वैल्यू x है और cos b का वैल्यू ये है आपका √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस cos a का वैल्यू यहाँ से √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर साइन b का वैल्यू y। ठीक है गाइस, इसको अरेंज कर देंगे और यहाँ पर a और b का वैल्यू इक्वेशन 1 से और 2 से इसमें डाल देंगे। तो गाइस फाइनली वी विल गेट, और क्या मिल जाएगा हमें, a के लिए साइन इनवर्स x प्लस b के लिए साइन इनवर्स y, और इधर हो जाएगा साइन इनवर्स और x √1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस हो गया y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया 1 नंबर। देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है यहाँ पर, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो पहला फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया गाइस। आपको क्या करना है, सेकेंड फॉर्मूला आपके लिए होमवर्क है, और कैसे इसको प्रूफ करेंगे आप देखिए। यहाँ पर जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने यहाँ तक जो लिखा है, सेकेंड फॉर्मूला के प्रूफ में यहाँ तक तो इक्वेशन 2 तक एज इट इज रहेगा, जो मैंने यहाँ पर किया है 1 में और 2 में, तो 2 तक एज इट इज रहेगा। कहाँ चेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए जो हमने फॉर्मूला कंपाउंड एंगल का यूज किया है साइन ए प्लस बी का, इस फॉर्मूला के जगह आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? साइन ए प्लस बी के जगह आपको फॉर्मूला यूज करना है साइन ए माइनस बी का, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, बाकी का काम इसके बाद जो हमने किया है वो करेंगे, तो आपको दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? तो आप क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है टाइप 10 का, वो आपको खुद से करना है। ठीक है ना? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अभी जो हमने प्रॉपर्टीज नंबर 10 पढ़ी है, और उस प्रॉपर्टी पे हम लोग एग्जांपल करेंगे। आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें आपको प्रूफ करना है, ये 2 क्वेश्चन है। प्रूफ दैट द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, और दूसरा है आपका साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। ये 2 क्वेश्चन है गाइस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो पहले के सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले LHS, और LHS है अपना साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। क्लियर? चलिए ये आपका 8/17 x हो जाएगा, और ये जो 3/5 है आपका y हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फार्मूले पर चला गया, और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है क्या, साइन इनवर्स x मतलब 8/17 और इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, और y का वैल्यू 3/5 है।
तो 3/5 का स्क्वायर हो गया और प्लस y मतलब 3/5 और इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का वैल्यू है आपका 8/17 का स्क्वायर। क्लियर है गाइस? ये आपका हो गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले पर यहाँ पर हमने वैल्यूज को लिख दिया। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हो गया साइन इनवर्स और ये हो गया 8/17, रूट के अंदर देखिए 1 और 3/5 है, स्क्वायर करेंगे तो 9/25 हो जाएगा प्लस 3/5 और यहाँ देखिए रूट के अंदर 8/17 है तो 1 माइनस 8 का हो गया 64, स्क्वायर करेंगे तो और 17 का हो गया 289। क्लियर है गाइस? अब जरा और आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 और यहाँ ध्यान दीजिए जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अब हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो 25 देखिए 1 माइनस 9/25 है तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 16/25 और 16/25 का रूट करेंगे तो हो जाएगा 4/5। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए ये हो गया 3/5 और इंटू और यहाँ 289 माइनस 64, 289 माइनस 64 कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 5 2 और 2 225, 225/289 हो जाएगा और 225/289 का जब रूट करेंगे तो 15/17 हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स और यहाँ देखिए यहाँ पर 8/17 में 4/5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32/85 और प्लस यहाँ पर 3/5 में गुना कीजिए ये 15/17 से तो ये हो जाएगा 45/85। क्लियर है? चलिए अब इनको जोड़ देंगे हम लोग। तो ये हो गया साइन इनवर्स और इसको जोड़ देंगे तो एलसीएम तो वही रह जाएगा 85। तो 32 और 45 को जोड़िए तो 45 पे 32 को जोड़ देंगे तो 7 और 7 77 हो गया। क्लियर है गाइस? तो ये तो साइन इनवर्स में आया, लेकिन आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स 77/36। ठीक है, तो क्या करेंगे, कन्वर्जन कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए एक ट्रायंगल बना लीजिए और साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये आपका रेफरेंस एंगल है और साइन में होता है रेशियो आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया 77 और हाइपोटेनियस हो गया आपका 85। तो आपका बेस निकालना है और बेस के लिए फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए हाइपोटेनस 85 का स्क्वायर करिएगा और माइनस 77 का स्क्वायर कर लीजिए। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 36। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो ये इस प्रकार से आपका बेस भी निकल गया। जब बेस निकल गया तो साइन इनवर्स एक्स को यहां पर हम किस में चेंज करना है, हमें tan इनवर्स में। क्लियर है गाइस? तो कितना हो जाएगा आपका, तो साइन इनवर्स 77/85 यहां पर लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 77/85 को आप लिख सकते हैं अब tan में tan इनवर्स और कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस और बेस आपका आया था 36 तो ये हो जाएगा 77/36। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना साइन इनवर्स को किसमें, tan में, और tan में वैल्यू हो जाएगा 77/36। तो इस प्रकार ये आपका RHS आ गया गाइस। ठीक है ना, और आपका क्वेश्चन 1 जो था आपका प्रूफ हो गया। क्लियर? इसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है, लेकिन यहां पर क्या करना है, माइनस वाला यूज करना है। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो इसको आप बनाएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा।
तो गाइज अगला प्रॉपर्टी है आपका प्रॉपर्टीज नंबर 11। तो ये हो गया आपका टाइप 11। और टाइप 11 में भी हम लोग दो फार्मूले पढ़ेंगे। पहला फार्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है आपका cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये दो फार्मूले हैं प्रॉपर्टीज नंबर 11 में, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए और दूसरा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y के लिए। ठीक है। प्रूफ जो है जस्ट लाइक 10th नंबर प्रॉपर्टी के अनुसार ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग कंपाउंड एंगल का cos वाला फॉर्मूला लेंगे, वहां पे हमने साइन वाला फॉर्मूला लिया था। ठीक है। वहां हमने साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y को माना था, यहाँ आपको cos इनवर्स x cos इनवर्स y को मानना है। ठीक है गाइस। तो चलिए हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए प्रूफ ऑफ 1 क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू a। तो गाइज यहां से इसको दूसरी साइड लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं cos a इज इक्वल टू x और cos से मिल गया तो आप यहां से sin a का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप इन तीनों को आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। also let cos इनवर्स y इज इक्वल टू b और cos इनवर्स उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका cos b इज इक्वल टू y और cos b मिल गया गाइस तो आप निकाल सकते हैं sin b का वैल्यू और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इन तीनों को आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है ना। यहां से देखिए cos से इज इक्वल टू x है तो sin a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ cos b है, cos b इज इक्वल टू y तो sin b का वैल्यू हो गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी पिछले वाले प्रूफ में हमने इनका फॉर्मूला बताया था। ठीक है ना कि cos से sin में बदलना हो तो फॉर्मूला चलिए आप लिख ही लीजिए। देखिए cos से sin में बदलना है तो cos sin a इज इक्वल टू होता है sin थीटा इज इक्वल टू आप लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। और यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ पर थीटा की जगह a है b है, आप अपने सुविधा के अनुसार पुट कर लीजिएगा तो आपको cos a से sin a मिल जाएगा और cos b से sin b मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अब हमारा काम है कि कंपाउंड एंगल में हम लोग cos के लिए एक फॉर्मूला पढ़े हैं और वो फॉर्मूला है आपका नाउ वी नो दैट cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b पढ़े हैं। चलिए अब हमारा काम है 3 स्टेप यहाँ पर करना है। पहला स्टेप cos को दूसरी तरफ लाइए, दूसरा स्टेप में cos a cos b एंड sin a sin b का वैल्यू इक्वेशन 1 2 की मदद से यहाँ लिख दीजिए और तीसरे स्टेप में a प्लस b a और b का वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से। तो चलिए तो देखिए यहाँ पर cos इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा और इधर बच जाएगा a प्लस b। ठीक है गाइस। और इधर cos इन्वर्स हो गया। अब देखिए cos से cos b का वैल्यू रखिए तो cos a का वैल्यू हमने x निकाला है और cos b का वैल्यू हमारे पास y है तो ये हो गया x इंटू वाई और माइनस sin a का वैल्यू देखिए sin a का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू sin b का वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है गाइस। अब क्या करेंगे हम लोग, अब a और b का वैल्यू रख दीजिए। तो a का वैल्यू हमने माना था cos इनवर्स x और b का वैल्यू माना था cos इनवर्स y। सो गाइस फाइनली हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा cos इनवर्स x a का वैल्यू
फिर cos इनवर्स y b का वैल्यू हो गया, और इधर हो गया cos इनवर्स, और ये हो गया आपका xy, और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप फॉर्मूला नंबर 1 को देखिए, सेम फॉर्मूला यहाँ पे हमने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। ठीक है गाइस, इसी प्रकार से आपको सेकंड वाला जो फॉर्मूला है प्रॉपर्टीज नंबर 11 का जो सेकंड फॉर्मूला है, ये आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं इसको। ये आपके लिए होमवर्क है। करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और 2 जो हमने कैलकुलेशन किया है, ये दो कैलकुलेशन एज इट इज रहेगा सेकंड के लिए भी, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा चेंज कहाँ करना है, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया है, इस स्टेप पर जब आएंगे तो आपको यूज करना है cos a माइनस बी का फॉर्मूला। और cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ठीक है, ये फॉर्मूला आप इस स्टेज पर आके यूज कर लेंगे तो आपका cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस सिमिलर होगा, जैसे यहाँ पर हमने किया है उसी तरह सेकंड वाले फॉर्मूले में आप करेंगे। क्लियर है गाइस। तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है प्रॉपर्टीज नंबर 11 का, वो आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अभी प्रॉपर्टीज नंबर 11 पर हमने दो क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 11 जो है टाइप 11 आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इनको हम करते हैं 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले करते हैं 1 का सॉल्यूशन, और 1 का LHS है गाइस। देखिए cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। इसे आपको प्रूफ करना है cos इनवर्स 33/65। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4/5 x हो गया और 12/13 आपका y हो गया। तो गाइस ये आप देखेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो गया, और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, और ये होता है cos इनवर्स xy। तो x का वैल्यू है 4/5 और इंटू y का वैल्यू है 12/13, और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू 4/5 है तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस और y का वैल्यू है 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है गाइस। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया cos इनवर्स, 12 में 4 से गुना करेंगे तो 48 हो गया, और 13 में 5 से करेंगे 65 हो जाएगा, और माइनस यहाँ देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बटे ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए 16/25 हो गया। तो 25 में से 16 घटाएंगे तो इसके अंदर का कैलकुलेशन हो जाएगा, 25 में से 16 करेंगे तो 9/25, और 9/25 का रूट करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, और इनटू इसको कैलकुलेट कीजिए 12/13 है तो स्क्वायर करेंगे तो 144/169 हो जाएगा, और 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा 169, तो 25/169 का रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/13। ये हो गया, और इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो गया cos इनवर्स, और ये हो गया गाइज आपका 48/65 और माइनस 15/65। ठीक है, आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि यहाँ 5 से 5 कटा क्यों नहीं दिया। इसलिए नहीं कटाया कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही रहे, ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका इसको ब्रैकेट के अंदर जो है कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर एलसीएम 65 हो गया, और ये हो गया 48 माइनस 15, और 48 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 33। सो गाइस
फाइनली आ गया आपका cos इनवर्स 33/65 और ये देख लीजिए आपका RHS था cos इनवर्स 33/65 जिसे हमें प्रूफ करना था। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है गाइस, अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी करेंगे, लेकिन पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर पर आते हैं। ठीक है गाइस, लिखिए जरा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का सॉल्यूशन कर लेते हैं। और सेकंड का LHS है, देखिए LHS है cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 और प्लस cos इनवर्स 63/65 इतना इज इक्वल टू π/2 प्रूफ करना है। गाइज इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों के लिए हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे और थर्ड टर्म को एज इट इज लिखेंगे जब तक ये हमारा दोनों कैलकुलेट नहीं हो जाता है। ठीक है, जब कैलकुलेट हो जाएगा फिर हम लोग इसको लेकर और इसको लेकर फिर से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू आपका 3/5 x हो गया और 12/13 आपका y हो गया। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स xy, x का वैल्यू 3/5 इंटू y का वैल्यू 12/13। क्लियर, और माइनस हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का वैल्यू है 3/5, तो लिख सकते हैं 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर और इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस और y के जगह 12/13 है तो 12/13 का स्क्वायर। क्लियर है गाइस, ये हो गया आपका इन दोनों के लिए। और प्लस थर्ड टर्म, तीसरा टर्म है आपका cos इनवर्स 63/65। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स और इसको गुना करिए तो ऊपर में हो जाएगा 12×3 = 36 और नीचे हो जाएगा 13×5 = 65 और माइनस इसको कैलकुलेट कीजिए तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, ये हो जाएगा आपका 4/5 और फिर दूसरे वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, 25/169 मतलब 5/13, ये हो जाएगा आपका। और प्लस तीसरा टर्म है आपका cos इनवर्स 63/65। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स और 36/65 और माइनस हो जाएगा 20/65। ठीक है, और प्लस तीसरा टर्म cos इनवर्स 63/65। चलिए इसको घटा लेते हैं। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए एलसीएम तो वही रह जाएगा 65 और 36 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 16/65 और प्लस cos इनवर्स ये हो जाएगा 63/65। ठीक है गाइस, चलिए अब यहाँ फिर से आप देखेंगे ये दोनों मिलकर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के जैसा हो गया। तो फिर से यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो गाइस इसको लिखेंगे हम लोग cos इनवर्स xy मतलब 16/5, x के जगह है 16/65 x के जगह लिख दिया और y के जगह 63/65 और फिर हो जाएगा माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 16/65 का स्क्वायर कर दीजिए और इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 63/65 का स्क्वायर। क्लियर है, अब देखिए जरा इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये हो गया cos इनवर्स और इसको गुना कर लीजिए आप। तो देखिए 16 में 13 से गुना कर लीजिए तो 16 × 48 और 16 ये हो जाएगा 8 और 6 × 4 10 और 1 और 1 2 208 बटे और 65 में 65 से गुना करेंगे तो 4225 हो जाएगा। ठीक है,
इधर वाला कैलकुलेशन हो गया। अब इधर आइए, इधर देखिए, यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 65 का स्क्वायर हो गया गाइज 42 25, और में से 16 का स्क्वायर घटा लीजिए तो 256, और जब इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका हो गया 11 में से 5 गया तो 6 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया फिर से ये 11 हो गया, 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो गया 3969। तो आपका 3969 और बाई 65, ये मतलब कुल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3969 बाई 4225, ये हो जाएगा। और इसका जब रूट करेंगे तो इसका रूट होता है 63 और इसका हो गया 65, मतलब पहला टर्म आ जाएगा 63 बाई 65। क्लियर है? चलिए दूसरे टर्म की बात करें तो यहाँ पर देखिए फिर से 65 का स्क्वायर 4225 और माइनस 63 का स्क्वायर, अभी हमने कहा कि 63 का स्क्वायर होता है 3969, और इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 256। तो ये 256 का रूट करेंगे तो हो जाएगा 16 बाई, और ये आपका कितना 65 है का है 4225 का रूट करेंगे तो 65 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब इसको जरा कैलकुलेट कीजिए तो ये हो गया cos इनवर्स 208 बाई 4225 और माइनस फिर से इसको गुना करेंगे 63 में 16 से ऊपर वाला ही है तो 208 बाई 4225 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं दोनों टर्म सेम आ गया तो ये हो गया cos इनवर्स 0, और आपको मालूम है cos इनवर्स 0 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है π/2। तो ये आपका RHS आ गया। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो गया गाइस। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो इसी प्रकार से हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 10 और प्रॉपर्टीज नंबर 11 के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और पढ़ना है आपको, इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए पहले इसको उतार लीजिए। तो गाइस अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज नंबर 12, और इसको हम लोग लिखते हैं टाइप 12। ठीक है, इसमें भी हम लोग 3 फार्मूले पढ़ेंगे, जिसमें से पहला फार्मूला है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और दूसरा फार्मूला है आपका 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और तीसरा फार्मूला है इसमें 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हैं आपके प्रॉपर्टीज नंबर 12 में, और ये तीनों फार्मूले मल्टीपल एंगल में हमने पढ़ा था, sin 3x, cos 3x और tan 3x। इन्हीं तीनों फार्मूलों से बनता है ये। इसका मतलब ये भी हुआ कि इन तीनों फार्मूलों को प्रूफ करने के लिए ये मल्टीपल एंगल के 3 फार्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है गाइस, तो चलिए इन तीनों को 1 बाय 1 करके हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो गाइस पहले वाला प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ 1। पहला जो फॉर्मूला है वो आपका है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और यहां से आप साइन इनवर्स को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू x। क्लियर है? एंड अब देखिए इसके लिए हम लोग मल्टीपल एंगल का
3a वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो गाइस हम जानते हैं एंड वी नो दैट, यहां लिखेंगे हम लोग एंड वी नो दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला हम जानते हैं मल्टीपल एंगल से। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस साइन को इस तरफ ला देंगे तो इनवर्स हो जाएगा, इधर बच जाएगा 3 थीटा और साइन थीटा का वैल्यू यहां से x निकाले हैं उसको पुट कर देंगे और फिर थीटा के लिए जो माने हैं हम साइन इनवर्स x वो डाल देंगे, बस फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, आगे साइन को उधर ले गए तो इनवर्स हो गया, इस तरफ बच गया 3 थीटा और उधर हो गया साइन इनवर्स, और साइन थीटा के लिए आपने निकाला है x, तो ये हो गया आपका 3x और फिर साइन थीटा का वैल्यू x है तो साइन क्यूब थीटा का वैल्यू हो जाएगा x क्यूब। क्लियर है, तो ये हो गया आपका 4x क्यूब। नाउ यहां पर थीटा के लिए हमने माना है क्या, साइन इनवर्स x। सो गाइस यहां पर थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा फाइनली 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर है, तो ये आपका पहला फॉर्मूला प्रूव्ड हो जाता है गाइस। ठीक है, इसी प्रकार से आप सेकेंड और थर्ड दोनों को प्रूव कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसके लिए क्या करेंगे। देखिए सेकेंड वाले के लिए आपको लेट करना होगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा और फिर इसको इस तरफ लाके आप लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू x। ठीक है, और इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना, सेकंड वाले के लिए फॉर्मूला यूज करना है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला यूज करना है सेकंड वाले को प्रूफ करने के लिए। क्लियर है, और थर्ड वाले को प्रूफ करने के लिए क्या करना है आपको, थर्ड वाले के लिए आपको लेट करना है tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा और tan इनवर्स को दूसरी साइड लाकर आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू x। क्लियर ना, इसको आप इक्वेशन मान लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको प्रूफ करने के लिए थर्ड वाले को मल्टीपल एंगल का साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और साइन 3 थीटा को आप लिखते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, प्रोसेस बिल्कुल जैसा हमने पहला बताया, प्रोसेस बिल्कुल सेकेंड और थर्ड के लिए भी प्रोसेस वही होगा। बाकी करना क्या है उसमें, ये मैंने आपको हिंट में यहाँ पर, ये सेकेंड और थर्ड के लिए हिंट था, यहाँ पर हिंट्स आपको समझा दिया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड और थर्ड का प्रूफ आपको स्वयं से करना है। ठीक है गाइस, अब बात आती है इस प्रकार से जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने थे वो सारे प्रॉपर्टीज हमने डील कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, टोटल 12 प्रॉपर्टीज था। ठीक है, तो 12 के 12 प्रॉपर्टीज आपका डील हो गया। अब आप एनसीईआरटी का तीनों एक्सरसाइज पूरी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 आप ऑलरेडी बना चुके हैं, एक्सरसाइज 2.2 ठीक है, और मिसलेनियस आपको अभी बनाना है, कुछ क्वेश्चन आपने बना लिया है। तो गाइस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑलमोस्ट आपका समाप्त हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और वो टॉपिक है आपका ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विथ देयर डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ उसके डोमेन और रेंज के साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा देंगे। ठीक है ना, और बाकी जो क्वेश्चन बनाने की बात है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए जो टॉपिक्स आपको चाहिए वो लगभग सारे टॉपिक्स और कंसेप्ट्स को हमने कवर कर दिया है। अब आप पूरी तरह से एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें से एक्सरसाइज 2.1 आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आपके पास बचा हुआ है एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं,
कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप बना लीजिए। और एक बार दोनों एक्सरसाइज बनाने के बाद 2.2 और मिसलेनियस बनाने के बाद जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप मुझे सेंड कर दीजिए। क्लियर है गाइस? और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से दोनों प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के लिए होगा, बोर्ड लेवल क्वेश्चन होगा, और कुछ क्वेश्चन जो है कंपटीशन लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा गाइस। इसके बाद हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग घबराएं नहीं, पेशेंस बना के रखना है। सीखने का जो कार्य है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। आप धीरे धीरे ही अच्छी चीजें सीख पाते हैं। हड़बड़ दड़बड़ में तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। और जो आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, ये हम लोग टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहेंगे। एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या होगा या सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि बोर्ड के लिए सिलेबस अभी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोरोना कब खत्म होगा ये भी फिक्स नहीं है। जब तक सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल नहीं जाते हैं, स्कूल कॉलेज चलने नहीं लगते हैं प्रॉपरली, जब चलना शुरू हो जाएंगे तो गवर्नमेंट उस समय डिसाइड करेगी कि अब कितना समय निकल चुका है, कितना समय बाकी है और उसके लिए क्या सिलेबस होगा। क्लियर है गाइस? वैसे हम लोग सारे फैकल्टी जो भी पढ़ना है वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। खास करके मैथमेटिक्स में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले डील कर देता हूं। और 12th के मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड कैलकुलस होल। ये आपके जो 4 बुक्स हैं, ये आपके या 4 टॉपिक्स इसको बोलिए आप, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग इन चारों टॉपिक को कवर कर लेंगे, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। चौथा जो कैलकुलस है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद तब तक सरकार की गाइडलाइन आ जाएगी, क्या सिलेबस पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है गाइस, ठीक है। आप पेशेंस रखते हुए और खूब मेहनत करते हुए पढ़ाई करते चलिए, ठीक है। टाइम टू टाइम हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे। ओके गाइस, तो आज का क्लास इसी के साथ समाप्त होता है। और ये जो मैंने पीछे अभी आपको पढ़ाया इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।